अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड में प्रिपरेशन की, और ये है पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हाफ मैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान रखें, ठीक है, यहाँ पर हमें हाफ मैन जो प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेंट होगा, या हम कहें एक है मेजर। समझ गए बच्चों कि यहाँ पर हाफ मैन उत्पाद ही मुख्य उत्पाद होगा। इसमें क्या होगा कि देखो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सपोज CH3 CH2N CH3, या हम ये कहें कि CH2 CH3, यहाँ पर भी CH2 CH3 और CH2 CH3, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है या सॉल्ट बाद में जी, मतलब यहाँ पर ये सॉल्ट लेते हैं C2H5O4NX, इसकी रिएक्शन होती है Ag2O और वाटर से, तब ये हाइड्रोक्साइड बनता है। जब इसकी पायरोलाइसिस की जाती है तो कोई एक ग्रुप जो है किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो हो जाएगा H2O, मतलब यहाँ से ये रिमूव होगा और चेंज हो जाएगा CH2 प्लस एंड C2H5O थ्राइस प्लस H2, ये क्या बनी, एल्कीन। अब देखो, अब आता है कि अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो कौन सा एल्काइल ग्रुप एल्कीन में चेंज होगा। तो ध्यान रखें कि व्हेन टू और मोर टाइप, ठीक है, मोर टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन present in alkyl groups, ठीक है, then more, yeah, then hydrogen, then beta hydrogen of alkyl, yeah, hydrogen of, ठीक है, the group, the beta hydrogen of alkyl group having, ठीक है, large number of beta hydrogen removed in elimination। समझ गए बच्चों कि यदि आपको दिखता है कि यदि दो या दो से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो, तो वह हाइड्रोजन, वह बीटा हाइड्रोजन लोपित होगा जिसमें, ठीक है, जहां पर ऐसा कि बीटा हाइड्रोजन alkyl group having large number of beta hydrogen removed in elimination, the two or more beta hydrogen present in alkyl, the beta hydrogen of alkyl group having large number of beta hydrogen removed in elimination। तो बीटा हाइड्रोजन विलोपित होगा, तो वह बीटा जो जहां सबसे अधिक, जो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जहां सबसे अधिक बीटा हाइड्रोजन, यदि दो या दो से अधिक प्रकार का बीटा हाइड्रोजन हो तो बीटा हाइड्रोजन उस, ऐसा बल्कि लिखेंगे, उस एल्किल समूह से लोपित होते हैं जहां सबसे अधिक बीटा हाइड्रोजन हो। समझ गए बच्चों, when two or more beta hydrogen present in the alkyl group, then beta hydrogen of alkyl group having large number of beta hydrogen removed in elimination। देखो कैसे, यहां तक बात समझ गए कि आपको ऐसा दिखता है कि जहां ज्यादा से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है जिस एल्काइल ग्रुप में, ध्यान रखें वहीं से ही हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। देखो कैसे, CH3 CH2 CH2N, ओके, यहां है CH2 CH3, यहां पर है CH2, या हम ये कहें कि यहां पर है CH3 और ले लो आप, यहां पर है CH2 और CH3 CH3। अब मैं यहां से पूछूं कि यहां देखो, यहां है बीटा हाइड्रोजन, ये है बीटा हाइड्रोजन और यहां है बीटा हाइड्रोजन। यहां बीटा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2,
यहाँ बीटा हाइड्रोजन देखो कितने हैं 3, यहाँ बीटा हाइड्रोजन देखो कितने हैं 1। तो ये रूल है कि अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या हो बच्चों क्वाटरनरी सॉल्ट में है तो ऐसे कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन उस एल्काइल ग्रुप से रिमूव होगा जहां पर बीटा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो, मींस वो एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट होगा एल्कीन में जिसमें सबसे ज्यादा बीटा हाइड्रोजन हो। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा ये ग्रुप एल्कीन में चेंज होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर C3H7N CH2 CH3 होल ट्वाइस ओके और प्लस H2। तो ये वाली एल्कीन समझ गए आप अच्छी तरह से कि अगर यहां इस तरह से पायरोलाइसिस होता है तो आप देख रहे हैं कि ये वाली एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये मेजर प्रोडक्ट है, जबकि अगर यहां एल्कीन बनती, अगर हम इसकी एल्कीन बनाते CH2 डबल बॉन्ड CH3S तो ये कौन सा होता सेजेफ प्रोडक्ट, लेकिन यहां ये नहीं बनेगी इसलिए इसको बोला गया है हाफमैन ठीक है रिएक्शन एलिमिनेशन। अब एक एग्जांपल से और बताता हूं आपको, देखो ओके कि यहां पर क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। जैसे यहां पर लिखा है इस तरह से, यहां है NR3 ओके प्लस और OH, यहां पर आपको ये ग्रुप जुड़ा है ओके, यहां केवल हाइड्रोजन है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 है। अब आपसे कहा जाए कि Ag2O और H2O की प्रेजेंस में इसका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, तो ध्यान रखें कि मेजर प्रोडक्ट ये होगा ठीक है। ये क्या होगा बच्चों मेजर, क्यों? क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 बीटा हाइड्रोजन है जबकि यहां पर ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन है। तो मैं एलिमिनेशन H का यहां से बीटा पोजीशन से होगा तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा, जबकि माइनर की बात करें तो ये माइनर होगा, समझ गए। तो इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और बताता हूं आपको, एक होती है हाफमैन ठीक है एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन या एलिमिनेशन ओके, एक है हमारे पास हाफमैन एग्जॉस्टिक एलिमिनेशन ओके HEE रिएक्शन। इसमें भी हाफमैन प्रोडक्ट ही पॉसिबल, हाफमैन ठीक है प्रोडक्ट जो है मेजर होगा। इसको बोलते हैं बच्चों हाफमैन बृहद एलिमिनेशन ठीक है, बृहद विलोपन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम ये ले रहे हैं यहां पर हमने एक नाइट्रोजन ऐड कर दिया ओके, यहां पर ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। पहले आपने इसमें CH3I की रिएक्शन करा, प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा N, यहां पर CH3 और ये यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अभी इसमें आयोडाइड रहेगा। और अगर हम यहां पर Ag2O और ले लें और H2O तो यहां पर OH होगा। अब यहां देखो है ना कि यहां से एलिमिनेशन कराना है, तो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो पहला अगर आप एलिमिनेशन कराते हैं किसी भी, देखो सब जगह पर आप देख रहे हैं सेम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, सॉरी यहां पर बीटा ये अल्फा, तो यहां से पॉसिबिलिटी सेम है, यहां से पॉसिबिलिटी सेम है, यहां से, तो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा हो जाएगा। देखो यहां पर नाइट्रोजन ओके, और अभी आपके पास ये एल्कीन पॉसिबल है और ये CH3। अगर ऐसा ही CH3I Ag2O H2O के साथ कराते रहे तो आपके पास फाइनली प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बीटा पोजीशन है ओके, यहाँ पर तो ये यहाँ आ जाएगा, जस्ट ऐसा ही यहाँ आ जाएगा, फाइनली ये निकल के बाहर हो जाएगा। कैसे फॉर्म है CH3 होल थ्राइस N। ये एक कौन सी रिएक्शन है बच्चों
एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे आपको ये दे दिया जाए pyridine, ओके, ये है मान लो ये कोई pyridine pyrimidine है और यहाँ पर CH3IAG2O इस तरह का है, और मैंने कहा कि यहाँ पर हाइड्रो, तो देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा ये बीटा, आपसे कहा जाए कि क्या इसका प्रोडक्ट फाइनल बनेगा तो ये आ जाएगा, ओके, और प्लस CH3 तो ये भी एक एलिमेंट। अगर इसमें एक ही प्रकार की डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले बतानी है तो आप हाफमैन एलिमिनेशन ही बताओ। तो ये सब थी हमारी कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन या पाइरोलाइसिस। ये वैसे मैंने इस रिएक्शन को डिटेल में आपको बताया है। अब आया है कि बीटा एलिमिनेशन क्यों होता है। मतलब ये है कि जो हमारी हाफमैन, ठीक है, एलिमिनेशन है उसमें हाफमैन प्रोडक्ट क्यों बनता है बच्चों। तो देखो यहां पर अगर आप CH3 CHH, ओके, एंड यहां पर है CH2 या NR3 और CH2H, ये है यहां पॉजिटिव चार्ज से वीकेंड ऑर्बिटल। आप यहां देखोगे कि ये 2 डिग्री एनोइक कैरेक्टर होगा, अगर ये बॉन्ड यहां आएगा तो एनायनिक कैरेक्टर जो कि लेस स्टेबल होगा, ठीक है, समझ लो बच्चों। 2 डिग्री जो एनायनिक कैरेक्टर है, ऋणावेशित लक्षण जो है वो है, और यहां से आएगा तो यहां पर होगा 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो एनायन होता है मोर स्टेबल है 2 डिग्री एनायन, तो ये मोर स्टेबल होगा, समझ गए ना। तो मोर स्टेबल एनायनिक कैरेक्टर जल्दी होगा, तो ऐसे में जब ये रिमूव होगा तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 CH CH CH3, और एक होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेजर होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जल्दी होगी प्रोटॉन के रिमूव होने की। मींस यहां से इवन CB जो रिएक्शन है वो ये वाला अगर एनाइन बनाता है CH2 CH और NR2 और CH2 माइनस, और तो ये मोर स्टेबल होगा ना। और अगर हम ये वाला लेते हैं कि CH3 ये वाला और CHNR3 CH3, तो ये लेस स्टेबल होगा, और जब लेस स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये और ये है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, हाफमैन। तो समझ गए ना कि हाफमैन प्रोडक्ट बनने में क्यों ऐसा हुआ कि बैड लीविंग ग्रुप होना और स्ट्रॉन्ग बेस होना। तो ध्यान रखें, हाफमैन प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि इनमें एनाइन इस इवन सीवी मैकेनिज्म चलती है, और उनमें 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री एनाइन से, और यही रीजन है कि इनमें क्या बन जाता है, हाफमैन प्रोडक्ट। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के पायरोलिसिस से भी क्या बनाई जाती है, एल्कीन, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होता है, हाफमैन। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, किसके, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। तो आपने देखा होगा कि 2 रिएक्शन है, बाय लिंडलर कैटालिस्ट। ध्यान रखें कि लिंडलर कैटालिस्ट होता है PD प्लस, ठीक है, CaCO3 पॉइजन, ठीक है, और H2 या फिर PDBaSO4 प्लस क्यूनोलीन। समझ गए ना, किसकी प्रेजेंस में होता है कि क्यूनोलीन, ये कहलाता है लिंडलर कैटालिस्ट। और यहां पर सिन एडिशन होता है, कौन सा होता है, सिन एडिशन, मींस CH3C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एल्काइन से बनते हैं, और ये CH3 प्लस H2, तो CH3 यहां हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3H डबल बॉन्ड CH3H, तो ये बन गई सिस एल्कीन। अब चाहे कोई भी ले लो, लिंडलर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, मींस यहां पर PDBaSO4, ठीक है, क्यूनोलीन, या फिर ऐसा लिखा है PD
CaCO3 प्लस पॉइजन किससे किया जाता है? लेड एसीटेट से। ओके, यहाँ पर लेड एसीटेट भी होता है, तो या ये तो CH3COO ऐसा कहीं लिखा है तो ध्यान रखें, वहां पर आपको सिन एडिशन करना है। और दूसरा होता है बाय बर्च रिडक्शन, ठीक है, बाय बर्च रिडक्शन। ओके, तो बर्च रिडक्शन में होता है BIRCH रिडक्शन, ये होता है Na और Li प्लस NH3। तो यहाँ पर होगा बच्चों एंटी एडिशन, हालांकि मैंने ये कंप्लीट पहले ही बता चुका हूँ हाइड्रोजनेशन। तो देखो आपको क्या करना है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस H, यहाँ पर लिखा है Li या Na और अमोनिया, तो आपको इसका एक ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है। तो ये क्या बनता है? ट्रांस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है और वो अपोजिट, जबकि हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि एडिशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिन पोजीशन से होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से एडिशन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होता है। तो ये वाली रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से बता चुका हूँ मैं एल्केन की रिएक्शंस में। या हम एक रिएक्शन, एक चैप्टर अलग से दिया था मैंने, हाइड्रोजनेशन। तो देखो यहाँ पर आपको ऐसा लिखा है CH3CCCH3 और यहाँ पर आपने लिख दिया PDBASO4, ओके, और यहाँ लिखा है NaNH3 और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ऐसे, समझ गए? और यहाँ का प्रोडक्ट क्या लिखना है आपको? ऐसे। तो ये सिस और ये क्या है? ट्रांस। अभी हम और भी कुछ रिएक्शंस अलग से, तो ये तो है पार्शियल या कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में दो प्रकार से रिडक्शन पार्शियल कराया जा सकता है, एल्कीन तक, वो आपको मैंने बताया। एक और होती है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखोगे कि जैसे ये है CH2CO COONE प्लस HOH इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, समझ गए ना बच्चों? तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और 2CO2, ये तो हो गए एनोड में, NaOH और प्लस H2, ये दोनों कहाँ हैं? कैथोड। तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैंने विद मैकेनिज्म पूरे फैक्टर सब कुछ बताया है, आप कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म देखें। और भी देखो और रिएक्शंस कौन सी हैं जिनसे हमें ये मिलता है, तो पायरोलाइसिस, ठीक है, पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तो देखोगे आपकी लोअर एल्केन्स गिव्स एल्कीन बाय पायरोलाइसिस, ठीक है, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड SI, ठीक है, ये मेनली होता है Cr2O3 B2O3 WO2, ठीक है, W2O3 इनकी प्रेजेंस। सपोज ये है CH3CH2, ओके, CH3 और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहाँ पर है Al2O3 Cr2O3 इस तरह की प्रेजेंस में, तो CH2 ये बनता है CH3CH2CH3, यही 500 डिग्री सेंटीग्रेड Cr2O3, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH। बड़े एल्केन्स लिए जाएंगे तो उसमें एल्केन एल्कीन्स इन सब का मिक्सचर बनता है बच्चों, तो वहां पर भी इस तरह से एल्कीन का प्रिपरेशन होता है पायरोलिसिस में। और भी एक रिएक्शन है, ठीक है, बाय डाइबोरेन, डाइबोरेन से भी एल्कीन बनती है, ओके, कि पायरोलाइसिस जब हम एल्काइंस ले, यदि ये है C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस BH3, ओके, तो पहले तो बनता है ये, सपोज आपके पास R है, ये है R, तो ये है R, ओके, टर्मिनल ले लें ज्यादातर यहाँ पर, तो ये है R और यहाँ आ गया H, CH, ओके, होल थ्राइस B, और यहाँ पर Zn एसिटिक एसिड इस तरह के दिए जाते हैं, तो यहाँ पर R CHH CH2H, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ पर हमें मिलती है सिस एल्कीन, प्योर सिस एल्कीन। ध्यान रखें, हाइड्रोबोरेशन में एल्कीन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इसका सिन एडिशन होता है और सिन एल्कीन ही मिलेगी।
तो ये थे एल्कीन की प्रिपरेशन की मेथड्स। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रहा हूं बच्चों, आप उनको कंप्लीट करो। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख दी, आप इनको कंप्लीट करना है। ओके, पहले एक बार आप अच्छी तरह से देखो, लिखो और खुद करके देखो। मैं कुछ हिंट दे देता हूं, उनको आप मिलाना। देखो यहाँ पर RONA की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ आएगा। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन एंटी आई को वहीं पर आएगा। ओके, स्पेस पर आप कर दोगे तो यहाँ आएगा। यहाँ पर Br है, एक टर्शरी इसकी प्रेजेंस में कराई गई है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, और इसकी प्रेजेंस में, तो जब आप इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो हाफमैन प्रोडक्ट बनाना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इसकी प्रेजेंस में तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है, एक बार यहाँ लगाओगे तो ये, और यहाँ लगाओगे तो यहाँ है Zn की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखें कि Zn की प्रेजेंस में आपको ये बताना है कि क्या ये इसमें डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबल है, तो नहीं होगा। अगर ये दोनों सिस में है, QH की प्रेजेंस में कराओगे तो आप देखोगे डीहाइड्रोजनेशन तो पॉसिबल है, लेकिन डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, इसमें डीहाइड्रोजनेशन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, वहां डबल बॉन्ड लगा दो और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना दो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओगे तो इसका एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Zn की प्रेजेंस में तो यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, यहाँ आ जाओ, इसमें आपको बताना है कि मेन एल्कीन क्या बनेगी, तो C2H4। ओके, बाकी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर PDBSO4 का एडिशन कराना है, और तो ध्यान रखें इसकी प्रेजेंस में आपको सिन एडिशन कराना है, तो दोनों H को एक डायरेक्शन में जोड़ देना है, तो इस रिंग को और इसको ऊपर की तरफ कर देना है। मतलब यहाँ पर आप समझ गए ना कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा, ये होगा H डबल बॉन्ड H, कब, यहाँ, फिर यहाँ आ जाए। ओके, यहाँ H, यहाँ H, ऐसा कर देना। ओके, तो सिस एडिशन, और इसमें आपको ट्रांसफर जस्ट ऐसा ही ध्यान रखें। एक बार वन इक्विवेलेंट H to PD, तो कोई एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डबल में चेंज करना है और सिन एडिशन कराना है। फिर एक इक्विवेलेंट अमोनिया की प्रेजेंस में, तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करना है। डबल बॉन्ड में तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ओके, और एक रिएक्शन में यहाँ और लिखे दे रहा हूँ, सपोज आपके पास ये है और यहाँ लिखा है SiA2BH, तो यहाँ पर बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान रखें लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो इनके प्रोडक्ट्स आपको खुद लिखने हैं और अच्छी तरह से। तो ये तो थी हमारी एल्कीन प्रिपरेशन की मेथड्स। ओके, अब हम आगे एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिस्कस करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।